मैं हूं पूजा शर्मा। पीएम मोदी ने वाराणसी में 870 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 22 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर नमन भी किया है। इन दिन देश किसान दिवस मना रहा है और पीएम मोदी ने यह कहा है कि कुछ लोगों ने गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, लेकिन हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी कड़ी में बनारस काशी संकुल का शिलान्यास किया गया। 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण 2 साल में होगा। प्लांट में हर दिन 5 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य है। अंत में पीएम मोदी ने यह कहा है कि पहले की सरकारों के समय यूपी के लोगों को जो मिला और आज यूपी के लोगों को बीजेपी सरकार से जो मिल रहा है, उसमें फर्क साफ है। तो पीएम मोदी ने 870 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर नमन किया है और इन दिनों देश किसान दिवस मना रहा है। पीएम मोदी ने यह कहा है कि कुछ लोगों ने गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, लेकिन हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। और उसी कड़ी में बनारस काशी संकुल का शिलान्यास किया गया। 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण 2 साल में होगा। प्लांट में हर दिन 5 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य है। और अंत में पीएम मोदी ने यह कहा कि पहले की सरकारों के समय में यूपी के लोगों को जो मिला और आज यूपी के लोगों को बीजेपी सरकार से जो मिल रहा है, उसमें फर्क साफ है। और वाराणसी से हमारे संवाददाता निमेश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमेश, आज कई 100 करोड़ की योजना काशी वासियों के लिए समर्पित की है पीएम नरेंद्र मोदी ने और कई बातें आज उन्होंने अपने संबोधन में भी बताई हैं। बताएं आप। बिल्कुल, देखिए पूजा, चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव नज़दीक होने के साथ साथ जो तस्वीरें उभर के आ रही हैं पूरे प्रदेश में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हुए दिखाई दिए और 10 दिन के भीतर दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने लगभग 2100 करोड़ की सौगात दी है। और ये डिलीवरी मैन की जो छवि प्रधानमंत्री की बनती देखी जा रही है, उसको और भी पुख्ता किया है और लोगों से जो कनेक्शन यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने, वो अपने आप में ये बता रहा है कि किस तरह से विकास के रास्ते पे भी चुनाव लड़ा जा सकता है और डेवलपमेंट को भी चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। और इन दिनों देखा जा रहा था कि जिस तरह से विपक्षी दल हमले कर रहे हैं लगातार सरकार के ऊपर, उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री एक तरह से पूरे विपक्ष को इग्नोर करते हुए नजर आए। किसी भी राजनीतिक दल का नाम उन्होंने अपने भाषण में नहीं लिया, लेकिन तंज जरूर किया, लेकिन बहुत छोटा सा तंज किया। बहुत गंभीरता विपक्ष के प्रति प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई। तो ये कॉन्फिडेंस है प्रधानमंत्री का जो इस दौरे में दिखाई दिया है और काशी वासियों को ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। जो बनास डेयरी संकुल है उसके रूप में लगभग 550 करोड़ की योजना है, कुल 2100 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण में, और 2 लाख के लगभग पशुपालक इससे सीधे बेनिफिट पाने वाले हैं। और तकरीबन 1,35,000 पशुपालकों को प्रधानमंत्री ने आज 35 करोड़ रुपए डिजिटली ट्रांसफर भी किए।
लगभग 21 लाख लोगों को जिनको ग्रामीण आवासीय योजना के तहत या पीएम आवास योजना के तहत घर मिले हैं, उनको स्वामित्व योजना के भीतर उनको अपना एक कार्ड मिला, एक प्रमाण पत्र मिला, और जिसको खतौनी कहते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, हालांकि घरौनी नाम से इसको कहा जा रहा था। तो एक बड़ा अचीवमेंट आज 21 लाख लोगों के लिए, लगभग 2 लाख पशुपालकों के लिए, 1,35,000 वो लोग जिनके खातों में आज पैसा ट्रांसफर हुआ है। साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट की बात करें, सड़कों की बात करें, या जो ओल्ड काशी के वार्ड हैं, नगरीय जो क्षेत्र है उसके और विस्तारीकरण या पुनर्निर्माण की जो बात हो रही है, उसको लेकर के आज काफ़ी बड़ा दिन प्रधानमंत्री के लिए रहा है। लेकिन ये पूरा दौरा राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाएगा, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। पूजा अनिमेश, क्योंकि उन्होंने आज गाय और भैंस का भी जिक्र किया है कि गाय हमारी माता है, और कुछ लोगों जो है वो उनकी मजाक उड़ाते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने आज अपने संबोधन में कही है। निमेश, तो क्या आप जाने अब की बीजेपी अब साफ तौर से गांव के वोटर्स को साधने की कोशिश भी करेगी? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं पूजा, क्योंकि जो चीज़ें आज तक पढ़ी जाती रही हैं किताबों में कि देश जो है, इस देश का व्यवसाय जो है, मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि है, और ये दोनों विभाग या ये दोनों क्षेत्र जो हैं वो हमेशा साइड लाइन रहे हैं। कभी गंभीरता से इन दोनों विभागों की तरफ या दोनों काम की तरफ ध्यान, संजीदगी नहीं दिखाई दी है। योजनाएं जो बनी वो कागजों में बनी, जमीन पर चीज़ें नहीं दिखाई दी, लेकिन अब दिखाई दे रही हैं। चाहे कृषि क्षेत्र में सुधार की बात करें या फिर पशुपालन के क्षेत्र में, तो एक क्रांति सी कह लीजिए पूर्वांचल में होने जा रही है, श्वेत क्रांति। हालांकि 40 साल पहले, लगभग 4 दशक पहले श्वेत क्रांति इस देश में हो चुकी है, लेकिन पूर्वांचल अछूता रहा उससे। लेकिन अब पूर्वांचल में भी श्वेत क्रांति की बात कही जा रही है। जो ये नया प्लांट डेयरी संकुल आज इंस्टॉल किया है प्रधानमंत्री ने, उसके जरिए, तो एक बड़ी बात है। और इस पूरे दौरे के जो नट्स आप निकालें तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे जो निचला तबका है, गरीब तबका है, खेतीहर तबका है, पशुपालक तबका है, या ऐसे लोग जिनके आर्थिक आय के संसाधन कम है, उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, उनको कैसे डिलीवर किया जा सकता है, ये चीज़ें आज प्रधानमंत्री के दौरे में साफ देखने को मिली हैं, और उसकी डिलीवरी भी हुई है लोगों के बीच में। जो नोट करने वाली बात थी कि प्रधानमंत्री के गेटअप बदलते रहते हैं, आज वो बिल्कुल मालवीय जी वाली पगड़ी पहन करके जब लोगों के सामने आए तो ऐसा लगा कि मालवीय जी दाढ़ी बढ़ा करके सामने आ गए हों। और फिर जो मालवीय जी की मानवीय सोच थी, वो सोच भी प्रधानमंत्री के जो डिलीवरी हुई है उनके हाथों से, उसमें दिखाई दी है। और बात जिस तरह से उन्होंने कहा कि गाय और गोवर्धन के जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, अब जो लोग मजाक उड़ाते थे उनको मजाक उड़ाने दी, लेकिन गाय और गोवर्धन को भी आर्थिक उन्नति का साधन बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, वो चीज़ें यहाँ डिलीवरी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण रहा पूर्वांचल के लिए, और यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी उपलब्धियों भरा रहा। आप ये कह सकती हैं कि नया साल आने से पहले ही काशी वासियों को और पूर्वांचल वासियों को काफ़ी बड़ी सौगात मिली है उत्तर प्रदेश में। पूजा बिल्कुल, यहाँ पर तो कह सकते हैं, देखिए एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है काशी वासियों के लिए। विपक्ष ने क्या अब तक कोई प्रतिक्रिया दी है? क्योंकि विपक्ष जब भी पीएम नरेंद्र मोदी कोई बड़ा दौरा करते हैं या अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं तो विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया आती है, और वो जरूर बीजेपी पर निशाना साधते हैं। तो उनकी ओर से अब तक कोई अपडेट? देखिए, विपक्षी प्रतिक्रियाओं में तो जो संजीदगी है वो समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रियाओं में है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के हर काम के बाद एक प्रतिक्रिया आ ही जाती है, और आ भी गई है। अखिलेश यादव जो सपा के सुप्रीमो हैं, उनकी तरफ से बाकायदे ट्वीट करके फिर एक बार जो रंजोगम है अपने मन का वो जाहिर करते हुए दिखाई दिए अखिलेश यादव। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि लखनऊ, कानपुर और बनारस में डेयरी संकुल की बात का फैसला उनकी सरकार में लिया गया था, जिसको पूरा करने में योगी सरकार ने पूरा अपना कार्यकाल लगा दिया। लेकिन ये अधूरी बात है। अगर मान लीजिए कि फैसला लिया भी गया था तो इम्प्लीमेंट होने में अगर सरकार ने इतने समय लिए हैं तो उनसे दूना डिलीवरी भी हुई है, क्योंकि उन्होंने 3 जगहों का फैसला लिया था, फाउंड स्टोन नहीं पड़ा था। लेकिन यहाँ फाउंड स्टोन नहीं बल्कि इनाग्रेशन होने की तैयारी है, और केवल 3 प्लांट ही नहीं 6 प्लांट अब उत्तर प्रदेश में ऐसे हो गए हैं। ये 6वां प्लांट था बनारस का, जो श्वेत क्रांति के लिए उत्तर प्रदेश को सबसे आगे ले जाने वाला है। वो इसलिए भी कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश
सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाला स्टेट है। ये बात महत्वपूर्ण है, लेकिन अनियोजित तरीके से कोई एक नियोजन नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, तो ये पूरा जो किसानों की मेहनत थी, दुग्ध उत्पादन था, ये एक तरह से व्यर्थ था। उनको लाभ भी उसका नहीं मिल पाता था। पशुपालन से लोग माइग्रेट होने लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बार देखिए, फिर से बीजेपी का लोगों मिशन उत्तर प्रदेश 2022 और उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के लगातार ये दौरे 10 दिन की अवधि में बनारस का, काशी का ये दूसरा दौरा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका निमेश, इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो चलिए अब आपको सुना देते हैं कि बनारस में आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। आज यूपी के लाखों लोगों को अपने घर के कानूनी दस्तावेज यानी घरौनी भी सौंपी गई है। वाराणसी को और सुंदर, सुगम और सुविधा संपन्न बनाने के वाली 1500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए